जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और सेट। इसमें हम यूपी जीके के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इससे पहले जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं यूपी जीके के, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप चैनल में जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ जाके सारे जो भी मॉक टेस्ट हैं उनको हल कीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का क्या कहा गया है दोस्तों। कहा गया उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमें बताना कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत थे। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो ये जरूर याद रखना, सरोजिनी नायडू। और इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसको कहा गया है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। और ये यूपी की पहली राज्यपाल थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा थी उसका गठन किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आप याद रखना 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा तब कब गठित हुई, तो स्वतंत्रता के बाद जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा गठित हुई तो पहली बार हुई थी 8 मार्च 1952 को। तो स्वतंत्रता के बाद 1952 में गठन हुआ और स्वतंत्रता से पहले 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था। हमसे पूछा गया था कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त सबसे पहले थे वो कौन थे, वो थे आपके न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये जरूर याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और पहले जो लोकायुक्त का कार्यकाल था वो 8 वर्ष होता था। अभी 2024 में इसको रिमूव कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल या 70 साल की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक कर दिया गया है। तो ये जरूर याद रखना, यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे, जवाब होगा न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। और इनका कार्यकाल अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष, पहले कितना था 8 वर्ष। ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी का पहला विश्वविद्यालय के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों 23 सितंबर 1887 को 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी उच्च शैक्षणिक शैली के लिए पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा गया है, तो आप बताइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और ये यूपी का पहला विश्वविद्यालय बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर आपसे पूछे, देखो मैं आपको बताता हूँ, साल था 1873। 1873 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जिस नाम से हुई वो था म्योर सेंट्रल कॉलेज। म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना होती है और 1887 में इसको फिर विश्वविद्यालय का टाइटल दे दिया जाता है। तो अगर आपसे
प्रश्न पूछा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पहले नाम क्या था, तो आप बताएंगे म्योर सेंट्रल कॉलेज। 1873 में ये बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो वास्तुकार कौन है, बहुत यूनिक वास्तुकला है इसकी। कभी आप प्रयागराज घूमने जाएं, रोड पे ही आपको दिखाई देगा प्रयागराज विश्वविद्यालय। तो वास्तुकला की बात करें तो इसकी जो वास्तुकला या वास्तुकार है वो कौन है, विलियम एमर्सन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो किसने तैयार किया था, विलियम इमर्सन ने तैयार किया था। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों यहाँ लिखा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब की थी, तो 1916 में 4 फरवरी को की थी। तो 4 फरवरी 1916 को जो बनारस विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है। तो दोस्तों यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपका आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। तो जरूर याद रखना। और सुचेता कृपलानी 1963 से 63 में बनी थी, मतलब ये 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और यूपी में मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन वो दूसरी महिला हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो आंसर होगा दुधवा टाइगर रिजर्व। और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, तो जवाब होगा लखीमपुर खीरी में। मैं आपको बता दूं कि दुधवा नेशनल पार्क जो बना वो बना था 1977 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद में दुधवा टाइगर रिजर्व जो बना वो 1987-88 में बना था। तो पहले बनाया गया था हमारा नेशनल पार्क, उसके बाद में 1987 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, लखीमपुर खीरी में है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्लियर, याद रखिएगा। यूपी में एक टाइगर रिजर्व और बना है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है, तो ये भी आप याद रखना। और ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है, तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। 1973 में इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये चंदौली में। साल 1957 में उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थापित किया गया था। तो ये भी आप याद रखें। और ये जो नाम पड़ा ना इसका चंद्रप्रभा, ये एक नदी का नाम है। चंद्रप्रभा नदी का नाम है जो कर्मनाशा नदी की सहायक है। तो ये आप याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है। और चंद्रप्रभा नाम इसको एक नदी से मिला है जो कि कर्मनाशा की एक सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों चंदौली की मैं बात करूं तो चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों यूपी से जो सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था आपका बनारस अखबार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बनारस अखबार। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1845 में। और इसके संपादक कौन थे, पंडित गोविंद रघुनाथ। पंडित गोविंद रघुनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो पंडित गोविंद रघुनाथ आप याद रखिएगा। और यूपी से प्रकाशित होने वाला बनारस अखबार जो था ये पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यूपी दिवस भी अगर आपसे पूछे कब होता है, तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद कौन थे। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बना वो बना था आपका 1866 में। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे स्वतंत्रता के बाद वो थे आपके न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक जो हैं वो स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन पूछे कि जब इसकी स्थापना हुई तब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन जो थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले थे। हमसे प्रश्न पूछा गया स्वतंत्रता के बाद, तो जवाब होगा विधु भूषण मलिक।
क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है, तो वो है आपका लखनऊ में। लखनऊ में खंडपीठ भी है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पहला बायोटेक पार्क है वो बना था लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लखनऊ। ठीक है, याद रखना। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी चुना है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी होता पाकशाला, जो व्यंजन बनाने की कला है उसको गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को चुना गया यूनेस्को के द्वारा, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। चिकनकारी जो एक प्रकार की कढ़ाई होती है कपड़ों पर, तो वो भी आप याद रखिएगा। लखनऊ में ना गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी है, जो यूपी का पहला स्पोर्ट कॉलेज था। और लखनऊ में ना पहली ब्रेल लाइब्रेरी बनी है, अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी बनी है लखनऊ में। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का प्रथम अमृत सरोवर किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर बना था पटवाई में, और पटवाई जगह है रामपुर में। ठीक है, रामपुर में बना था। रामपुर ये चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी जरूर याद रखना। रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाकू नगरी इसको कहा गया। अच्छा, रामपुर के स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रामपुर की स्थापना की थी नवाब फैजुल्ला खान ने। तो नवाब फैजुल्ला खान रामपुर के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये जरूर याद रखना, फैजुल्ला खान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। रामपुर के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ना रजा लाइब्रेरी भी है। रजा लाइब्रेरी जो अपनी अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं की पांडुलिपियों के लिए जानी जाती है। तो रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, 1774 में हुई थी। और किसने की थी, नवाब फैजुल्ला खान ने ही की थी। तो ये आप याद रखना, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। क्लियर, याद रखेंगे। और ये हमसे पूछा गया था कि पहला अमृत सरोवर जो था वो कहाँ तैयार हुआ था, तो पटवाई में हुआ था, रामपुर में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश विधान उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है इसके सभापति हमसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है वीरेंद्र स्वरूप, श्री चंद्रभाल, और है दूसरे आपके जगदीश प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्ता। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के पहले सभापति थे वो कौन थे। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन इसमें बी, श्री चंद्रभाल। देखो ये बात ध्यान रखना, चंद्रभाल जो थे वो स्वतंत्रता के बाद बने थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति थे श्री चंद्रभाल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो पहले सभापति थे वो कौन थे, तो आप बताएंगे सर सीताराम। तो सर सीताराम जो थे ये पहले सभापति थे, लेकिन ये स्वतंत्रता से पहले थे, ये जरूर याद रखना। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश विधान परिषद कब गठित हुई थी, तो 1937 में गठित हुई है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों यूपी की पहली नाइट सफारी बनी है कहाँ पर, लखनऊ में, कुकरेल क्षेत्र में। तो लखनऊ में बनी है, ये आप जरूर याद रखना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लखनऊ को 1921 में उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी और 1935 में पूर्णकालिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया था। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे। यूपी की पहली नाइट सफारी कहाँ बनी, लखनऊ में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया इटावा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में यमुना और चंबल नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो यमुना और चंबल नदी का संगम होता है आपका इटावा में, इटावा। और इटावा के बारे में याद रखना, A.O. ह्यूम जो थे वो इटावा के कलेक्टर थे। ठीक है, पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, और फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। क्लियर, याद रखना। तो नाइट सफारी लखनऊ में बन रही है। अगला प्रश्न, प्रदेश का प्रथम ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ई कैबिनेट जो लागू की वो की थी यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस जो था, यूनाइटेड प्रोविंस 24 जनवरी 1950 को क्या बना था, उत्तर प्रदेश बना था। ये जरूर याद रखना, यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला, 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए यूपी दिवस होता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न,
भारत का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कहाँ पर शुरू किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा में शुरू किया गया, आगरा। दोस्तों आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1835 में आगरा प्रेसिडेंसी बना था, ये जरूर याद रखना। सिकंदरा बड़ा फेमस है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और आगरा में आरामबाग की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है, बाबर। आगरा की स्थापना किसने की? तो वो की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। और आगरा में बटेश्वर मेला भी लगता है, बटेश्वर मेला, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगरा में आप एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे चीनी का रोजा भी है। चीनी का रोजा जो शाहजहाँ का वजीर था, ठीक है, अमानत सिराजी, उसका मकबरा है वो, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आगरा जो है ये आप जरूर याद करें, 1835 में प्रेसिडेंसी बना था। और सीवर आधारित सिस्टम जो बना, वैक्यूम आधारित सिस्टम, वो आगरा में बना है। अगला प्रश्न, देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी उत्तर प्रदेश के किस घाट पर शुरू हुआ है? तो तैरता सीएनजी जो बना यूपी में, कहाँ बना है? जाओगा नमो घाट। और नमो घाट कहाँ पर है? बनारस में। तो नमो घाट पर शुरू हुआ है आपका फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नमो घाट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल संचालित है? तो दोस्तों यूपी में पहला कन्या सैनिक स्कूल जो बना है वो बना है मथुरा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मथुरा में बना है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लियर, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मथुरा में ना एक जरी पोशाक होती है, जरी पोशाक। जरी पोशाक कुछ नहीं है, जो श्री कृष्ण आपका, आपने श्री कृष्ण का बाल रूप देखा होगा, तो श्री कृष्ण की पोशाक बनती हैं, जैसे जन्माष्टमी में बच्चों को भी पहनाई जाती हैं, तो वो जरी पोशाक है आपकी एक तरह से। तो जरी पोशाक को क्या मिला? जीआई टैग मिला है, तो ये जरूर याद रखना, जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। और जरी पोशाक कहाँ की है? तो वो है आपकी मथुरा की, तो ये जरूर याद रखेंगे। मथुरा किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। और मथुरा के बारे में आप याद है, सांझी पेंटिंग बड़ी फेमस है यहाँ पे, सांझी कला, सांझी कला पेंटिंग। और मथुरा में एक मेला भी लगता है, कौन सा? मुड़िया मेला। मुड़िया मेला मथुरा में गोवर्धन पर्वत पर लगता है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान लगता है। और मथुरा में एक मेला और होता है, भादो मेला, भादो मेला, ये भी मथुरा में होता है। तो कन्या सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2027। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2027, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को जो सबसे उत्कृष्ट अवार्ड देती है खेलों के लिए, वो कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड मिलता है? तो आपका जवाब होगा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो ये यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो उत्तर प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को देती है। और मैं आपको बता दूं, भारत में खेल दिवस कब होता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस होता है। और खेल दिवस किसकी जयंती होती है? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद का जन्म यूपी में किस जिले में हुआ था? तो आप बताएंगे प्रयागराज में हुआ था, तो ये भी आप याद रखना, ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में। क्या उत्तर प्रदेश में पहली खेल यूनिवर्सिटी बनी है? हाँ, तो आप याद रखना मेरठ में बनी है, सलाबा गाँव में। तो यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना? सलाबा, मेरठ में बना है, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के खेल के साथ कौन सा युग्म असंगत है? तो हमें बताना दोस्तों, यूपी के जो महान खिलाड़ी हुए वो कौन कौन सा खेल संबंधित है? मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला, सैयद मोदी बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी सही है। केडी सिंह हॉकी खेलते हैं, ये भी सही है। जसपाल राणा हॉकी, ये गलत है दोस्तों। जसपाल राणा शूटिंग के लिए जाना जाते हैं, शूटिंग, तो ये जरूर याद रखना, जसपाल राणा शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हॉकी के लिए। तो यही आपका सही जवाब होगा आपका, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह जो भारतीय T20 के प्रमुख बल्लेबाज हैं, किस जिले से आते हैं? दोस्तों रिंकू सिंह एक क्रिकेटर हैं और ये अलीगढ़ से आता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अलीगढ़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक खेल की तर्ज पर एक जिला एक खेल, ठीक है, योजना के तहत कुश्ती किस जिले का खेल है? तो दोस्तों कुश्ती कहाँ से चुना गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर से चुना गया है। तो यूपी में एक नई स्कीम शुरू की गई है, एक जिला एक खेल, गोरखपुर से चुना गया है कुश्ती, याद रखिएगा। और मैं बात करूं बागपत से, तो बागपत से निशानेबाजी, बागपत से
निशानेबाजी चुनी गई है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक खेल के तहत निशानेबाजी के लिए कौन से जिले को चुना है? आंसर होगा बागपत। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा मेरठ। मेरठ में ना ब्यूगल भी होता है, ब्यूगल, बिगुल, बिगुल बाजा होता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला बिगुल को। और मथुरा की मैंने आपको बता दी है, श्री कृष्ण की पेंटिंग होती है। बुंदेलखंड का ना एक गेहूँ होता है, कठिया गेहूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में कठिया गेहूँ होता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के जीआई टैगों के संबंध में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बिगुल मेरठ से है, बिल्कुल सही है। शहनाई, बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला, ये भी सही है। तबला वाराणसी, ये भी सही है। ढोलक बदायूं, लेकिन नहीं, ढोलक का जो जीआई टैग मिला वो अमरोहा से मिला है, अमरोहा, तो ये जरूर याद रखना, अमरोहा से ढोलक को मिला है, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला? दोस्तों पिलखुआ कहाँ पर है? आंसर होगा हापुड़ में है। तो हापुड़ की जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो कपड़ों पर छपाई होती है, उसको जीआई टैग मिला है और ये पिलखुआ में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखना पिलखुआ। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश में किस जिले से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस, वाराणसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बनारस में ना एक बोली बोली जाती है कसीका, तो कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में कसीका बोली कहाँ बोली जाती है, तो आंसर होगा बनारस में कसीका बोली बोली जाती है, और आयुर्वेद की उत्पत्ति बनारस से हुई है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली किस शहर में है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बनारस में है पार्श्वनाथ की तीर्थस्थली। बनारस में ना मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी हुआ था लम्ही गांव में, तो ये भी आप याद रखना, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, एनी बेसेंट ने 1898 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते हैं? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ बना था? ऑप्शन ए, बनारस में बना था, ऑप्शन ए बनारस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बनारस में। और मैं आपको बता दूं, बनारस को 2015 में संगीत का शहर भी घोषित किया गया था, तो संगीत का शहर यूनेस्को ने घोषित किया था बनारस को, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज अर्थात केंद्रीय तिब्बत भाषा उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बनारस में है, बनारस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूपी जो है ना, अब 81 जीआई टैग हो गए, इसके 81 जीआई टैग के साथ नंबर 1 राज्य हमारा उत्तर प्रदेश बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे इवनिंग में, और आज आएगा साइंस का मॉक टेस्ट, जिसमें हम करेंगे साइंस के जो अच्छे प्रश्न हैं उनका सेट नंबर 2 करेंगे। 1 मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।